तो फ्रेंड्स, इस प्यारी सी सुबह का कूल सा गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, ठंडा ठंडा सा मौसम है और देखिए घूमने निकला हूँ। और दिन है संडे का, गलियाँ भी संडे की तरह सुनसान है, ना कोई पीछे है ना कोई आगे है, ना किसी तरह का शोर शराबा है, बिल्कुल शांत माहौल है। संडे में लोग ऑफिस जाने वाले, बच्चे स्कूल जाने वाले, सब लोग देर से जगते हैं और देर से जगते हैं। तो देखिए सुबह सुबह कितना सुनसान है यार, गलियाँ भी बंद, कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई गलियों में दिखाई दे रहा, ना कहीं किसी तरह का शोर कुछ सुनाई दे रहा, सब सुनसान है। इतनी जल्दी भी नहीं है, सूरज थोड़ी देर में निकलने ही वाला है, लाली दिखाई दे रही छतों के ऊपर से। फिर भी लोग हैं कि संडे के नाम से रेस्ट कर रहे, देर से जगेंगे सब। संडे जैसा ही माहौल सड़कों पर भी है, खाली खाली सड़कें हैं सुबह सुबह। तो हालांकि 6 बजे हैं सुबह के और इतना ये ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है। और सूर्य देवता भी देखो वहाँ से दिखाई दे रहे, सूर्य देवता भी निकला है और मैं भी पहुँच गया यहाँ अपने ग्राउंड पे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक एंड एक्सरसाइज होगी और अब हम लोग मिलते हैं, पूरी टीम बन गई। देखिए जिस दिन कोई खास विशेष एग्ज़ाम ड्यूटी वगैरह नहीं होती तो हम लोग सभी आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एक साथ में। और अभी हालांकि चल रहा है उधर भी ट्रेनिंग सेशन RSS का, और सूरज निकला है, देखिए धूप कितनी आ गई। अब जाएंगे वापस रूम पे, संडे है तो बहुत सारे काम वहाँ भी निपटाने हैं, घर पे भी, रूम पे। तो फ्रेंड्स, संडे का जो सबसे पहला और मुश्किल काम है ना, वो है कंबल धोना। तो कंबल जो हम सर्दियों में ओढ़ते थे, अब उसको रख देना उठा के, और रखने से पहले मैं उसको धो दूंगा, क्योंकि बिना धुले रख देते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो सबसे पहले कंबल को धोना ज़रूरी है। बाल्टी में भिगा दिया था तो फूल गया होगा अब तक, तो ये बढ़िया। अब इसको धोना है, धोकर कंबल को धूप में फैला दूंगा, शाम तक सूख भी जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी अब तो, तेज़ धूप होती है। और शाम तक जब सूख जाएगा तो उसको फोल्ड करके पैक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, हाथ से तो इस कंबल को धोना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस तो मैंने पहले तो सर्फ के पानी में भिगो दिया था, और पानी डाल के पैरों से कुचल के ऐसे धोऊंगा। देखो निकल रहा पानी इसमें से कुछ गंदा सा। तो इस तरह धोया आ गए हो, हाथों से तो ये धोने का नहीं, ऐसे पैरों से कुचल के इसमें से जो ये धूल मिट्टी वाला पानी निकल रहा है गंदा सा, इसी से सफाई हो जाएगी इस कंबल की। और इस तरह धोने से भी ये सर्फ का पानी इसमें से निकल जा, फिर निचोड़ दूंगा और तब फैला दूंगा इसको मैं। फ्रेंड्स, कपड़े भी धो दिए और छत पे जाके धूप में फैला दूँ इनको सूखने के लिए। अरे भाई फिसल गए थे, धूप तो बहुत तेज़ निकली है, सूख जाएंगे कपड़े जल्दी में। तो फ्रेंड्स, ये कपड़े भी धो के फैला दिए मैंने। देखो क्या क्या धोया है। वाली टी शर्ट धोई, एक जीन्स पैंट है, एक ये टी शर्ट है, और एक ये शर्ट, एक ये शर्ट, दो तो शर्ट धोई। ये रुमाल है, ये सॉक्स हैं, और ये वाला एक लोअर धोया मैंने। इतने कपड़े धोए। और उधर फैलाया है ये कंबल की तो भाई पूछिए मत, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी इस कंबल को धोने के लिए। भीग के इसमें 1-1.5 क्विंटल ना वज़न हो गया हो। और पहले तो पैरों से इसको ऐसे दबा के पूरा गंदा पानी इसमें से निकला, सर्फ वाला, तो साफ़ हो गया वैसे तो। और निचोड़ने के लिए बाद में क्या किया मैंने और दूसरे मर्द साहब ने, पकड़ के इसको और ऐसे लपेट के जो ऐंठा दिया है, तब इससे पानी निकला और तब इसका वज़न कुछ कम हुआ। बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना मेहनत इसे धोने में करनी पड़ी, लेकिन निखर गया। धो के कंबल देखो, और सूख जाएगा जल्दी ही। उसके बाद फोल्ड करके इसको पैक करूँगा। संडे तो ज़रूर था, लेकिन काम निपटाने में आज तो इतना लेट हो गए कि टाइम भी इतना हो गया, 11:44 हो गया, 11:45 हो गए। सुबह 1-2 केला खाया था, खाना भी नहीं खाया। खाना बना रहे हैं और इतना लेट हो गया आज तो, नाश्ता खाना सब इकट्ठा ही होगा। बन गई गुरु जी सब्जी बन गई? हाँ, सब्जी बन गई है, आटा बना दिया मैंने और रोटियाँ सेकते हैं हम। क्या बनाई सब्जी इसमें? आलू मटर टमाटर सब्जी बनाई है। रोटी फटाफट सेक देते हैं, गर्म हो गया तवा। खाना भी बन गया। रोटी हमने कुछ ज़्यादा बना ली, लगता है 10-12 बना ली, 2 ही लोग हैं खाने वाले। और 2 लोगों में अक्सर ही होता है क्या कि कभी शाम की सब्ज़ी बन गई, जैसे रात आलू बची है, लेकिन हमने फिर भी आलू मटर की सब्ज़ी बना ली। दूसरा रोटी बची। रोटी का देखिए फूलने की टेक्निक, हम लोग चर्चा कर रहे थे। रोटी को हम दबा के बेलते हैं, वो पता नहीं सीखते टाइम एक तरफ पापड़ बनता है, एक तरफ मोटी रह जाती है, कैसे ये 2 हिस्सों में बटती है, फूल जाती है। चलिए, वो तो टेक्निक है फूलने की। रोटी की सब्ज़ी ये वाली बनाई हमने, आलू मटर, बढ़िया है गुरुजी। ज़्यादा पतली तो बनी नहीं, गाढ़ी सी है।
सब्जी पता है आज कैसी बन रही? पूड़ी लायक बन रही सब्जी। अगर पूड़ी होती ना तो मज़ा आ जाता इस सब्जी से यार। ऐसी सूखी सी सब्जी पूड़ी के साथ खाई जाती है यार। पराठे बना लेते हैं। ये बात भी सही है, पराठे बना लेते हैं, पराठे में भी वही टेस्ट आता है। चलो अब तो बन गई, फिर ट्राई करेंगे अगली बार। खाना बनकर तैयार, खाना शुरू। ये अच्छी बात है हमारे यहाँ पे, हम लोग पंक्ति में बैठ कर, चटाई में बैठ के खाते हैं खाना। कपड़े जो धोए थे सूख गए, उतार लाए। देखो कंबल भी सूख का वो तड़का हो गया, नहीं जब भिगाया तब तो 1.5 क्विंटल लगा था, निचोड़ भी नहीं पाए थे। बाकी ये कपड़े रखे इसके ऊपर, प्रेस करूँगा इनमें, प्रेस करके रख दूँगा इन्हें भी। इन्हें भी धो लिए थे कपड़े, प्रेस करनी शुरू कर दी। ये वाले कपड़े पहन के आज कहीं जाना क्या गुरुजी? जाना है, मुशायरा में जाना है। आप लोग अच्छा दूसरे, सुबह बोर्ड एग्ज़ाम ड्यूटी है गुरुजी की, इसलिए भी कपड़े प्रेस कर रहे हैं अभी शाम को ही। तो हम लोग इस समय जा रहे हैं, एक फंक्शन है छोटा सा, आपको भी दिखाएंगे। मुशायरा है, किस तरह की कविता है, क्या क्या चल रहा है प्रोग्राम में पता तो होगा भी नहीं, जाके देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। रेडी हो गए, तैयार होने के लिए लोग नए कपड़े ढूंढते हैं और हम ढूंढते हैं पुराने। हमने पुरानी टी शर्ट निकाली और इसी को पहन के हो गए रेडी। जाना तो हालांकि थोड़ी सी दूर है, लेकिन बाइक से चलेंगे हम लोग। बाइक निकाल लिया है मास्टर साहब ने चलने के लिए, और मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, वरना गाय आती है और यहीं गैलरी में खड़ी होकर दरवाजे के अंदर गोबर करके चली जाती है। तो पार्किंग है अंदर ही है, चलो तो दरवाज़ा भी खुला है, पार्किंग शायद अंदर ही है। प्रोग्राम देखने को मिलेगा भव्य, डांस चल रहा है यहाँ तो। कवि सम्मेलन में पहले डांस होता है क्या? वैसे तो प्रोग्राम मुशायरा का है, लेकिन मुझे लगा मुशायरा से पहले डांस चलेगा, यहाँ तो डांस चल रहा। तो चेयर ले ली हमने अपने प्रोग्राम में। भव्य होली मिलन समारोह, सांस्कृतिक काव्य संध्या, कवि सम्मेलन है ये, और स्टेज लगा है उस तरफ, काफ़ी पीछे सीट मिली है हमें तो। सबसे पहले इस छोटी सी बच्ची ने एक बहुत ही सुंदर कविता पेश की थी। मंजूरी नदियाँ बुंदियाँ मुझको नहीं सिखाते हैं, कम सिंगोरी की सुंदरता